बैठिए, आप ही का पुलिस स्टेशन है। अब कहाँ बैठे महाराज, आप लोग तो दिमाग ही फ्यूज कर दिए। अब आप लोग कह रहे हो कि शंकर माझी बंबई में विनोद कुमार बन के रह रहा है, अब साले का मर्डर हो गया। हाँ, ये हम नहीं मान सकते। अरे कैसे मान लें जी? ये देखिए, विनोद कुमार के ब्लड डिटेल्स, डीएनए रिपोर्ट खुद चेक कर लीजिए। बलिराम बाबू जी, चेक किया जाए, हमको तो ट्रू लग रहा है। सर, हम लोगों के पास तो बहुत सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जिसमें कि कोई भी ये कैलकुलेट करके पता लगा लेगा कि शंकर माझी का खून हुआ था। क्या हुआ, आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है? तो चलिए क्राइम सीन पे, हम क्लियर करके दिखाते हैं आपको सब। चल आइए सर। आइए। तो अब हम आपको क्राइम सीन का चलचित्र दिखाते हैं। बलिराम तुम उधर जाओ। तो हुआ ये कि शंकर माझी जो है वो उधर से आ रहा था, और उसका जो ससुर है दशरथ, वो इस पेड़ के पीछे छुप के उसका बाट जो रहा था। ऐसे क्या कर रहा था? अब उसका इंतजार कर रहा था। अच्छा, तो बलिराम आओ। अरे बलिराम, तुम शंकर माझी हो, हम दशरथ हैं, जब हम बुलाएं तो आ जाना। ठीक है साहब। आओ। अब तो यहाँ खड़े होकर उसका बाट जो रहा था, तो आओ बलिराम। अब वो जैसे ही आया कि दशरथ एकदम उसके सामने खड़ा हो गया, ऐसे दोनों के बीच में झपटम झपटाई हुई, और जो घड़िया है उसकी वो टूट के नीचे गिर गया। अरे रुकिए रुकिए, बीबी ने शादी की सालगिरह पे गिफ्ट दिया था, आप तोड़ रहे हैं इसको। लाइए मैं खोल के देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। लीजिए। तो ये जो घड़ी है यहाँ गिर गया था, और फिर क्या किया, जो दशरथ है वो चाकू निकाल के शंकर माझी के पेट पे अच्छा, और फिर उसको खींचा। क्या बोल रहा, बहुत मोटा आ गए हो यार, अभी बहुत भारी हमसे खींच नहीं रहे। तो मान लीजिए कि लाश को दशरथ जो है वो खींचते हुए लेके जा रहा है, ऐसे खींच के लेके आ रहा है। आइए आइए आप लोग। हाँ, तो ऐसे खींचते 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 इधर से खींचते खींचते यहाँ लाके छोड़ दिया। हाँ, और फिर जो दशरथ है वो देखा कि उसके कुर्ते में खून लगा है। अब गांव वालों को शक ना हो जाए तो क्या किया, कुर्ता खोल के उसी पेड़ के पास हमको कुर्ता मिला था, और उसका जो चप्पल का निशान है वो यहाँ से लेके वहां तक हम लोग को बरामद किए थे ना जी सर। और फिर उसका मोबाइल लोकेशन निकाल के हमको पता चला कि जो दशरथ है वो यहाँ पे था, वही मारा है इसको। सर, कोर्ट में शंकर का खून, उसकी घड़ी, दशरथ का कुर्ता, मोबाइल लोकेशन की डिटेल, चप्पल का जमीन में निशान, ये सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस बनाकर हमने पेश कर दिया। तो आपको दशरथ के चप्पल के निशान मिले, लेकिन शंकर के नहीं मिले। हाँ, वो चप्पल। अरे वो वेपन तो कहीं गाड़ दिया होगा, देख तो रहे हैं, सब खेत खलिहान तो है। बॉडी भी गाड़ दी होगी फिर। नहीं सर, बॉडी गाड़ी नहीं होगी, वो जंगली जानवर ले जाके खा गए होंगे। यहाँ चीता सियार बहुत रहते हैं ना। तो हम लोगों को जल्दी निकलना चाहिए, तो हमें भी खा लेंगे वो। अच्छा, एक काम कीजिए सर, आप दशरथ को छोड़ने की तैयारी कीजिए, क्योंकि वो बेकसूर है। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, हम लोग इतना मशक्कत से केस को सॉल्व किए हैं, इतना बाही लूटे हैं, और आप तो सब मट्टी पलीत कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार का मुंबई में मर्डर किसने और क्यों किया, और 1 साल पहले यह मर्डर की जो साजिश रची गई थी वो किसने रची थी, और फेक मर्डर और रियल मर्डर में कुछ कनेक्शन है क्या। कृपा करके इतना ही काम कीजिए कि शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार के कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनको थाना बुलवाइए। समझ गए कि नहीं? 1 साल बाद उनकी खबर आई भी तो कैसे, मौत की। हमको पता होता ना साहब कि हमने शंकर मुंबई में, हम मौत के उनके पास चले जाते, और शायद ये सब होता भी नहीं। आपको क्या लगता है शंकर को किसने मारा होगा? उनके दोनों भाई ने, हरिहर और बासुकी। उनके शंकर के मौत के कुछ दिनों बाद ही दोनों ने जायदाद का बंटवारा कर लिया, और हमसे भी धोखे से अंगूठा लगवा लिया। अब हमारी और हमारी बच्ची की जिंदगी हराम करके रखी है। अम्मा, बापूजी कब आएंगे? चलो निकलो, तेरा आदमी मर गया है, ये घर से निकलो और अपना बाप भाई का घर पे रहो। चलो।
एक खूनी के बेटी को ना यहाँ रख नहीं सकते हम। चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर हमरा है और ये घर की औलाद है, हम कहीं नहीं जाएंगे। देख रहे भैया, तनिको इसका मुंह पे शर्म है। तनिको ये जान रही है कि हमारा मर्द तो मर गया है, तो अपना जवानी का मजाक तो हम ही दोनों सुने लेगी। इसीलिए नहीं जा रही भैया, और कोई बात नहीं है। चलो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नौटंकी करती है भैया। छोड़ दो। धंधे वाली बना दिया हमें। जब उनका मन आता तब हमारे साथ जबरदस्ती करते। आपने बताया नहीं किसी को ये? बाप भाई के पास गए थे, कुछ नहीं हुआ। अब हम उस घर में नहीं रह सकते। तुमको वहीं रहना होगा। हम उनके पास नहीं रह सकते भैया। अरे तो हम क्या करें? हाँ, हम कोई आश्रम खोल के बैठे हैं यहाँ पर। पुलिस? हम थाने भी आए थे। ए भौजी, अगर पुलिस को कुछ बताई ना तो तुमको भी भेज देंगे सीधा शंकर भैया के पास स्वर्ग में, ठीक है ना? ये बात को ना अपने भेजा में घुसा लो, वरना तुम्हारी बेटी को ना कोठा में बेच देंगे। निकल। यही शंकर के सबसे बड़े दुश्मन थे। इन लोगों ने पहले उसको भड़काया, फिर उनका खून का योजना बनाया। हमने बापूजी को जेल भेजे और फिर उनको बंबई भेज दिए। और जब यहाँ पे मामला ठंडा हो गया तो शंकर को मार दी। चंपा के बाप दशरथ ने अपने बेटे पप्पू के साथ मिलके शंकर को मार दिया साहब। हाँ साहब, अब यहाँ मरे या बम्बई में मरे, लेकिन सर सच बात यही है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और एक बात और साहब, वो उसे पूरे गांव के सामने मारने की धमकी दिया था साहब। हम सोच रहे थे साला तुमसे पैसा लेकर व्यापार शुरू करेंगे। तुम साला करोड़ लेकर मर जाओगे, पपुआ को दे दोगे। अगर हमको देने के लिए ना तुम्हारी अंटी से कुछ नहीं निकले। हाँ, नहीं निकलेगा, समझ गए ना? अब जाओ यहाँ से। जा रहे हैं, और तुम्हारी बेटी और नाती को यहीं भेज देंगे। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है, शादी कर दिए ना, सब हो गया बस। और यहाँ लाके छोड़ दोगे तो मार के काट के तुमको जंगल में फेंक देंगे हम। साहब, अब आप कह रहे हैं कि शंकर बम्बई विनोद बनकर आया, तो अब हमको भी सही लग रहा है साहब। उसका बाप तो बड़ा चतुराई से जेल चला गया और उसका बेटा पप्पू बम्बई आकर हमारे शंकर को मार दिया साहब। तुम दोनों मुंबई क्यों नहीं आते? हाँ, फिल्म राइटर बनने के लिए? अगर दशरथ और उसका बेटा पप्पू उसने तुम्हारे भाई को मारा है तो ये क्या है? देखो, भाई के मरते ही तुमने जमीन का बंटवारा क्यों किया? क्योंकि साहब पप्पू की नज़र शंकर के हिस्से की जमीन पे थी। वो चंपा को पटाकर जमीन हड़पना चाहता था साहब। हाँ साहब, हमारे गांव का नियम है साहब कि कोई एक भाई मर जाता है तो जमीन जायदाद बाकी के भाइयों में बांट दिया जाता है साहब। अच्छा, तो भाई के मरने के बाद उसके बीवी पे रेप करने का भी नियम है क्या तुम्हारे गांव का? हाँ, ये सब झूठ है साहब, ये सब झूठ है। हाँ साहब, अब चंपा के पास तो कुछ बचा नहीं है ना साहब, तो हम दोनों को फंसाने के लिए ना तिरिया चरित्र दिखा रही है साहब। क्या तिरिया क्या? तेरिया चरित्र मतलब चरित्र ही। हाँ साहब। अरे हमको आपके चरण छूने दीजिए सर। आप लोग देवता बन के आए हो हमारे लिए। हम बहुत बोले सबको साहब कि हम शंकरवा को नहीं मारे, कोई हमारी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा था सर। लेकिन तुम्हारी चप्पल, कुर्ता और मोबाइल एविडेंस के तौर पे कैसे मिले? हमको नहीं पता साहब क्यों वो सब वहाँ कैसे पहुंचे। हम रोज दोपहर में साहब 2 बजे से 5 बजे तक सोते हैं साहब। उस दिन भी हम सो रहे थे। क्या ऐसा तो नहीं ये सब मास्टर प्लानिंग आपका ही है? झूठी साजिश, और तुम जेल आ गए। शंकर को मुंबई में भगा दिया, वहां किसी से उसको मरवा दिया ताकि किसी को तुम पे शक न हो और तुम निर्दोष साबित हो। कैसी बात कर रहे हैं साहब? हमको देख के आपको ऐसा लगता है कि इस बुढ़ापे में हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं? पप्पू जैसा जवान लड़का है तो कुछ भी सोच सकते हैं। उसका तो नाम ही मत लीजिए साहब, वो मर गया हमारे लिए। जब से हम जेल में आए हैं साहब, हमारा काम धंधा सब हथिया लिया है। चाहता तो कोई वकील करके हमको छुड़ा सकता था। इसका मतलब पप्पू को फायदा है तुम्हारे जेल में रहने से? फायदा मतलब दोनों हाथ घे में है। क्या ऐसा तो नहीं आपको पप्पू ने फंसाया,
शंकर को मुंबई में मरवा दिया ताकि आप दोनों उसके रास्ते से हट जाए। पप्पू कुछ भी कर सकता साहब, कुछ भी कर सकता। साहब बाबूजी तो हमारे सठिया गए, जेल में रह के उनका दिमाग फिर गया। साहब शंकरवा की क्या औकात थी? अरे कुत्ता था हमारा, और कुत्ते को पाल कर रखते हैं साहब, मारते थोड़ी ना है। साहब एक बात तो क्लियर हो गई है, शंकरवा को हमारे बाबूजी ने नहीं मारा है। अब हम बताते हैं कि शंकरवा को किसने मारा। शंकरवा को मारा है उसके दोस्त शिवू ने। शिवू ने उसको ताड़ी पिला पिला कर बर्बाद किया है। पप्पू भाई शुरू करो। अरे ये सब हम नहीं पीते हैं। चखना तो खा सकते हो। ये समझो हम काहे बुलाए हैं। शंकर के दहेज का जितना पैसा है सब हमको दीजिएगा। काहे? अरे एक नई कंपनी में बढ़िया स्कीम आया है, 2 साल में पैसा 2 गुना। नहीं नहीं, शंकरवा जब तक हमको नहीं बोलेगा हम कोनो पैसा नहीं देना। शिबू भाई से बढ़कर कुछ नहीं है, दे दो। ये बात दे दो। अरे दे दो। दे दे। हाँ दे दो। That's it। ये बात हुई ना, देखना बाप। और साहब उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई और शंकरवा का सारा पैसा डूब गया। अरे 5 लाख कहाँ से चुकता करेगा साहब? पहले उसने यहाँ पर नाटक किया, फिर हमारे बाबूजी को फंसाया। हम तो कहते हैं साहब उस शिबू कंपाउंडर ने ही जो है शंकरवा को बम्बई में मारा होगा। साहब हमने शंकर को नहीं मारा, जिगरी दोस्त था हमारा वो। और साहब हम पैसा है उसका हम आज नहीं तो कल लौटा ही देते। और साहब काहे मारेंगे हम शंकर को? वो तो पैसे के लिए हमसे कभी तगादा भी नहीं किया, उसने पैसे हमसे कभी मांगा भी नहीं साहब। अरे तुम कंपाउंडर हो ना, तुम्हें खून निकालना तो आता होगा। बिल्कुल आता है साहब। हाँ, तो ये शंकर का मर्डर का जो नाटक है ये तुम ही नहीं किया, बराबर है ना? नहीं साहब, क्या कह रहे हैं आप? झूठ मत बोलो। शंकर को तुम नहीं मारा, तुमने शंकर का खून निकाला। तुम्हें पता था दशरथ ने शंकर को मारने की धमकी दी है, मार के काट के तुमको जंगल में फेंक देंगे आप, और तुम दशरथ को फंसाना चाहते थे, बराबर? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल गलत है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें पता था दशरथ दोपहर में सोता है, तुम दोपहर में दशरथ के घर पे गए, उसकी चप्पल, कुर्ता और मोबाइल चुराया। तुमने पहले से ही शंकर की घड़ी चुराई थी और उस घड़ी के ऊपर और दशरथ के कुर्ते के ऊपर शंकर का खून लगाया। दशरथ के घर वापस गए और उसकी चप्पल और उसका मोबाइल वहां रख के आ गए। अरे साहब इतना दिमाग होता तो हम इस एरिया के एमएलए होते। झूठ बोल रहे हो तुम फिर से। तुमने शंकर को मुंबई भेजा, शंकर को मारा, फिर से तुम गांव गए ताकि तुम्हारे ऊपर किसी का शक न हो। हम आज तक पटना नहीं गए साहब, बम्बई कहाँ जाएंगे साहब? यकीन कीजिए हमारा, हम शंकर का खून काहे करेंगे? भगवान कसम कह रहे हैं साहब, हमने शंकर को नहीं मारा है, विश्वास कीजिए। शिरके, हाँ सर। यहाँ के शक्कर में बहुत मिठास है, 3 चम्मच में चाय एकदम मीठी हो जाती है, चौथे की जरूरत ही नहीं। वाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा, विनोद कुमार मर्डर केस में अपने खबरियों से कुछ खबर? कुछ नहीं सर, ये विनोद के केस में कुछ हाथ ही नहीं लग रहा। वैसे जिस सोसाइटी में उसका मर्डर हुआ था, मैंने वहाँ के सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड और बाकी के लोगों से भी पूछताछ की है सर। उनकी बातें सुनकर सब क्लियर ही लग रहा है। ये देखो शिरके, ये चंपा का बाप दशरथ, ये चंपा का भाई पप्पू, ये चंपा के देवर मतलब शंकर मांझी के भाई हरिहर बासुकी, और ये शंकर मांझी का अच्छा दोस्त शिबू। सर अगर चंपा को छोड़ दें तो मोटिव इन सबके पास लगता है। हो सकता है इनमें से किसी एक ने विनोद को मारा हो या फिर किसी के थ्रू मरवाया हो। शिरके, अभी हम लोगों को 3 ड्यूटी को अंजाम देना है। 1 नंबर ड्यूटी, शंकर मांझी को मुंबई में किसने मारा। ड्यूटी नंबर 2, शंकर मांझी के मर्डर की साजिश या बिहार में किसने की और उसका ससुर दशरथ उसको किसने फंसाया, और ये चीज शंकर मांझी ने सबसे क्यों छुपाई। और ड्यूटी नंबर 3, अगर ये दोनों बासुकी और हरिहर चंपा से जबरदस्ती करते थे या करते हैं तो इनको रंगे हाथ पकड़ना। सर इस काम में तो हमें बिहार पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। अरे आइए आइए केलकर साहब, ये लीजिए बिहार का वर्ल्ड फेमस स्वीट, खास आपके लिए मंगवाए। लीजिए। लो शिरके, बहुत मीठा है। क्या है ना सर, बिहार है, सब तीखा होता है और मीठा आपको ज्यादा पसंद है, इसलिए आपके लिए मंगवाया है। सर सब मिलके साथ चलेंगे तो सब मीठा होता है ना। हाँ, इसलिए तो हम यहाँ आए।
हमें वो हरिहर और बासुकी को अरेस्ट करना है। काहे? अरे आपके सामने तो चंपा ने कहा। जब उनका मन आता है तब हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। अरे क्या सर, एक औरत ने आपके सामने 2 टेसू क्या बढ़ा दिए, आपने विश्वास कर लिया। और आप लोग तो खुद ही बहुत समझदार हैं। आपको बिहार पुलिस से क्या जरूरत है? प्रूफ के साथ जाइए और पकड़ लीजिए, हमारा फुल सपोर्ट रहेगा आपको। आपसे यही उम्मीद थी। सर काम हो गया है, एक लड़के को खबरी की ट्रेनिंग दे दी है। वो हरिहर और बासुकी इन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। अगर ये दोनों चंपा के घर में कोई गड़बड़ करते हैं तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करेगा। गुड। मेरे दिमाग में एक आइडिया है शिरके। अपने पास जितने भी सस्पेक्ट्स है उनमें से कोई ना कोई तो मुंबई गया होगा शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार का मर्डर करने के लिए। तो एक काम करो, मुजफ्फरपुर से मुंबई जाने वाली जितने भी ट्रेनें हैं उसके टिकट रिकॉर्ड निकालो और सीसीटीवी फुटेज भी देखो स्टेशन का। और एक काम करो, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं ना उनके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन निकालो। किसी ने तो यहाँ से कॉल करके वहाँ मुंबई में किलर को सुपारी दी होगी विनोद कुमार का मर्डर करने। अरे सुलेमान भाई समझाओ ना इसको, क्या खाली पीली फोकट का टाइम खोटा कर रही है। अरे एक दिन ये जवानी ढल जाएगी ना, कोई पूछने का भी नहीं इसको। बहुत हो गया, एक बार निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आए ना तो पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। एक मिनट इकबाल, देखो बेटा, जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा। कब तक घर पे बैठी रहोगी और रोती रहोगी? मेरी मानो, काम पे लग जाओ, मन लगा रहेगा। नहीं बाबा, विनोद कभी नहीं चाहता था कि मैं बार में डांस करूं या ऐसा कोई खराब काम करूं। उसे कसम दी थी मैंने कि ये काम दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं झाड़ू कटका लगा लूंगी, भूखी मर जाऊंगी, लेकिन दोबारा उन बदनाम गलियों में कदम कभी नहीं रखूंगी। अरे पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए बिहार से आऊं मुंबई? तू हेलो, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ओके। सर इन दोनों के ट्रेन टिकट्स और फोन लोकेशंस की डिटेल्स आ गई हैं। तो जिस दिन मुंबई में विनोद का मर्डर हुआ उसके 6 दिन पहले ये दोनों मुंबई में थे और इनके फोन की लोकेशन से प्रूफ होता है। तुम दोनों झूठ बोल रहे थे। अब बताओ, शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार को मुंबई में कैसे मारा? अम्मा कसम साहब, हमने नहीं मारा साहब। तो मुंबई किस लिए गए थे? रानी की बाग देखने? सच बताओ। ये जब तक सच नहीं बताते ना मारते रहो इनको। सच बताते साहब, सब सच बताते साहब। ये सच है कि हम लोग शंकर भैया को मारने गए थे बम्बई साहब। वो बहुत खुशी हुई भैया कि तुम जिंदा हो, और जो तुम पैसा बोले थे ना वो हम सब लेके आए, बैग में है होटल में। यही अच्छा है, गांव में बड़ा परेशानी है। यहीं रहो, शादी करो, गांव में हम सब संभाल लेंगे। सही कह रहे हरिहर भैया, कल हम लोग सुबह वाली ट्रेन से जा भी रहे हैं। सुबह जा रहे हो? यहाँ पास में माता का मंदिर है, शाम को दर्शन करते हैं। शाम को शंकर भैया हमें माता के मंदिर में ले गए थे। ये मंदिर बहुत फेमस है, जो भी मुराद मांगोगे पूरी हो जाएगी। जाओ चंडिका देवी। क्या करो? पकड़। हम लोग शंकर भैया को बहुत खोजे पर वो नहीं मिले साहब, इसलिए हम लोग वापस चले गए। शंकर भैया को हम लोग नहीं मारे हैं साहब, ये सच बात है साहब। वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल अपनी भाभी चंपा के शोषण और बलात्कार के जुर्म में तुम्हें पुलिस कस्टडी मिलती है। कल इनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज है। वो दोनों भाई सच कह रहे थे सर। जिस दिन विनोद का मर्डर हुआ मुंबई में, वो एक दिन पहले ही वापस आ गए थे। मतलब शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार का मर्डर इन दोनों ने नहीं किया। शंकर मांझी ने खुद का मर्डर कैसा प्लान किया, ये हमारे सामने एक पहेली थी और उसे हमें सॉल्व करना था। हमारे प्रॉब्लम बढ़े जा रहे थे। मुंबई हेडक्वार्टर से हमें फोन आ रहा था वापस आ जाओ, और ऐसे में और एक प्रॉब्लम आया। मेरा पीएसआई शिरके, इसको बाहर का खाना खाने की वजह से बदहजमी हो गई।
आप लोग मुंबई पुलिस से है ना? शंकर माझी ने हमारे यहाँ 2-3 दिन काम किया था, फिर अचानक उसके मर्डर की खबर मिली। 2-3 दिन क्या काम किया शंकर मांझी ने? कुछ नहीं साहब, वो ब्लड बैंक में रखवा दिया था। जो ब्लड डोनेट करने आते थे, खून निकालने में वो उनकी मदद करता था। वो अपना सारा सामान इसी में रखा करते थे। सर, अरे ये तो ग्लोव्स है, सिरिंज। शिबू को बुलाओ। इसे पहचानते हो? ये शंकर मांझी के घर में मिला। हाँ साहब, ये हमारे क्लिनिक का है। अब शंकर ही सब प्रैक्टिस करने के लिए हमसे मंगवाया था। 100%? 100% साहब। सही बोल रहे हो? भगवान कसम। गुड। चल। इन चीजों को शंकर ने अपना खुद का मर्डर प्लान करने के यूज किया, अपने ससुर से बदला लेने के लिए और उनको फंसाने के लिए, क्योंकि ससुर ने उसको बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए। ये आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? शंकर ने एक क्लिनिक में 2-3 दिन काम किया था। वहाँ के डॉक्टर ने बताया वो वहाँ खून निकालना सीख गया था। उसने ये सारी चीजें शिबू से मंगवाई और सबसे पहले खुद का खून निकाला।